तो नमस्ते ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू डास्कली ब्रो। देखो 37 क्वेश्चन है एंड बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझने के लिए है। कह क्या रहा है, 328 केल्विन पर शुद्ध एसीटोन एवं क्लोरोफोम के बास्ताब 741 एंड 632 mmHg है, यह मानते हुए कि संगठन के संपूर्ण परास में आदर्श विलयन बनाते हैं। तो बेटा जी ये हम वो कह रहा है कि आदर्श विलयन ये बना रहे हैं संपूर्ण परास में। तो पहला चीज़ तो ये कह रहा है आदर्श का फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू PA प्लस PB। यहाँ पर PA को अपन एसीटोन कह दें और PB को अपन क्लोरोफोम कह दें, और ये हो गया हमारा P टोटल या P कुल। अब को X एसीटोन के फलन के रूप में आलेखित कीजिए। मिश्रण के विभिन्न संगठनों में प्रेक्षित प्रायोगिक आंकड़े निम्नलिखित हैं। यानी कि X एसीटोन दे रखा है, यानी कि P एसीटोन दे रखा है mmHg में, और P क्लोरोफोम दे रखा है mmHg में। यहाँ पर बेटा जी एक चीज़ जो P क्लोरोफोम दे रखा है, ये हमारा P नॉट क्लोरोफोम X क्लोरोफोम के रूप में है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखनी है, यहाँ शुद्ध का नहीं दिया हुआ तो हमको ये जो X है इसे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर P क्लोरोफोम दे रखा है। ठीक है जी। X के फलन के रूप में आलेखित कीजिए। उपरोक्त आंकड़ों को भी उसी ग्राफ में आलेखित कीजिए और इंगित कीजिए। यानी कि हमसे कह रहा है एक तो आप ग्राफ बनाओ, पहला काम जो हमसे करवा रहा है वो कह रहा है ग्राफ बनाओ, और दूसरा काम ये कह रहा है क्या इसमें आदर्श विलयन से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन है, और दूसरा हमें विचलन पता करना है। तो पहली बात उसने कहा है कि आदर्श विलयन है। आदर्श विलयन के बाद में जब इनका प्रायोगिक आंकड़ा लिया गया, प्रैक्टिकल करके देखा गया, तो प्रैक्टिकल करने पर हमें ये डाटा मिला। तो हमसे कह रहा है वो ग्राफ बनाओ, दूसरा कह रहा है कि पता करो विचलन है या नहीं। तो यहाँ देखो इस प्रश्न में हमारे पास P एसीटोन है, एसीटोन यहाँ बग गया है, ठीक है। एक मिनट इसको चलो इसको छोड़ो, इसको लिखा रहने दो। देखो एक तो हमारे पास P एसीटोन है और P क्लोरोफोम है। तो बेटा जी ये बताओ कि P कुल क्या होगा। P कुल क्या P एसीटोन प्लस P क्लोरोफोम नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। ठीक है ना। ये थोड़ा सा डाटा ऐसे आ रहा है, यहाँ मैं इसको ऐसे करके लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझदारी का परिचय देना जिससे हमारा डाटा क्लियर हो जाए। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले इस डाटा के थ्रू P कुल को निकालेंगे। तो बोलो भाई P कुल क्या होगा, P एसीटोन प्लस P क्लोरोफोम। बोलो हाँ या ना। होगा नहीं होगा तो फटाफट से इन सबको जोड़ दो। ये कितना हुआ, 0 और 632 632.8। ये कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 और 1 13। ये हो गया आपका 603, और ये हो गया आपका 579.5, और ये हो गया आपका 562.1, ये हो गया 580.0, 7 और 7 14, 600 700, तो ये हो गया 615.3, और ये भी हो गया आपका 615.3, और ये हो गया 614.8। अब हम जानते हैं P बराबर होता है PA प्लस PB। ठीक है, तो P कुल हमने निकाल दिया, और P कुल निकालने के बाद हम देखते हैं कि कितना ये वैलिडेशन करता है। तो एक ग्राफ बनाते हैं। मेरा यहाँ जो ग्राफ बन रहा है ये रफ ग्राफ बन रहा है। अगर आप चाहो तो पेन पेपर से कॉपी पर अच्छा ग्राफ बना सकते हो। तो देखो भाई यहाँ हमने ले लिया 100x एसीटोन का मोलन्स, और वी आर मूविंग इनटू दिस डायरेक्शन। और यहाँ पर हमने ले लिया 100 200 300 400 500 600 700, ये ले लिया हमने वाष्प दाब। ठीक है,
हमने इधर की तरफ क्या ले लिया, बाथ टाब। तो पी एसीटोन का जो ग्राफ है वो हमको लगभग ऐसा मिलता है। ये किसका ग्राफ मिलता है, पी एसीटोन का। पी एसीटोन का डाटा देखो एक बार, जैसे जैसे हम यहाँ पर मोल अंश में वृद्धि करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। तो जैसे जैसे अपन मोल अंश में वृद्धि करेंगे 72 तक जा रहा है ये 0, 1, ठीक है। तो पी एसीटोन का जो ग्राफ मिल रहा है वो मिल रहा है 0 पर 0, यहाँ देखो, यानी कि 0 पर 0, ठीक है। तो हमने ये 0 पे 0 मार्क कर दिया। इसके बाद में 1 सेकेंड, और अगला मिल रहा है 11.8 पर 54.9, तो ये 11 लगभग 11 यहाँ हो जाएगा और इसकी वैल्यू यहाँ पर 54.9 आ जाएगी। तो आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो दूसरा जो हमें ग्राफ मिलता है वो मिलता है यहाँ से 700 यहाँ से, और ये मिलता है हमें पी क्लोरोफॉर्म के लिए। और जब हम इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो ये जो पी कुल का ग्राफ है वह हमारा कुछ ऐसे प्राप्त होता है। जो पी कुल का जो ग्राफ है वह हमारा कुछ ऐसा प्राप्त होता है। तो जो ग्राफ है उसमें हमको देखने को मिलता है कि यह यहाँ पर जो ग्राफ है यह डेविएट कर रहा है या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। तो यही वो दो चीज़ें पूछ रहा था। एक तो आपको पी कुल निकाल लेना है, पहला तो ये पूछ रहा था ग्राफ बनाओ, दूसरा कह रहा था वो इस आदर्श विचलन से ऋणात्मक या धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। तो हम यहाँ कह देंगे अतः ग्राफ से स्पष्ट होता है कि पी कुल का आलेख आदर्श विलयन से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो धन्यवाद भाई लोगों, इतना सा ये क्वेश्चन था। आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू।